दोस्तों इस एपिसोड को पूरा देखना है क्योंकि इसमें नॉवेल से हटकर काफी सारी एक्स्ट्रा चीजों को भी डाला गया है। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था रैंकिंग बैटल शुरू हो गया होता है जिसमें काफी सारे डिसाइपल की आपस में फाइट हो रही होती है। उन्हीं में शियाओ भी शामिल होता है जो सारे लोगों को आसानी के साथ हराया जा रहा था। कोई भी उसके सामने टिक ही नहीं पा रहा होता है, जिसके बाद उसकी फाइट मास्टर फैन के छोटे भाई जुनबई से हो जाती है, जहाँ दोनों की फाइट काफी ज्यादा जबरदस्त चल रही होती है। लेकिन तब जुनबई ने जब ये देखा होता है कि शियाओ से हराने वाला है, तब वो वहां पर अपने सबसे खतरनाक ड्रैगन को समन कर लेता है ताकि उसका इस्तेमाल करते हुए शियाओ के ऊपर अटैक कर सके। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। उस एपिसोड की शुरुआत में वो जो ड्रैगन होता है सीधा शियाओ के पास आकर उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। इसलिए शियाओ वहां पर अपने इविल गॉड की पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है ताकि उसका इस्तेमाल करते हुए उस ड्रैगन का यहाँ पर खेल खत्म कर सके। जिसके बाद वो अपनी फायर की पावर का इस्तेमाल करते हुए खतरनाक वाला अटैक उस ड्रैगन पे कर देता है, जिस वजह से बैटरीना के आसपास जो शील्ड लगा था वो भी टूटने वाला होता है। इसलिए सारे के सारे एल्डर मिलकर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस शील्ड को बचाने की कोशिश करते हैं। ये देखकर तो जुनबई काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था, इसलिए वो दोबारा से अपनी और ज्यादा पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है ताकि वो ड्रैगन शियाओ की यहाँ पर जान ले सके। इसलिए वो ड्रैगन दोबारा से पूरे गुस्से के साथ शियाओ की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन शियाओ तो पूरी तरह से तैयार था, वो वहां पर अपनी फायर की पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है और उसका इस्तेमाल करते हुए उस ड्रैगन को वहां पर कंट्रोल करने लगता है, जिस वजह से वो ड्रैगन वहां पर कंट्रोल भी हो रहा था। और जैसे शियाओ यहाँ पर अपनी पूरी फायर का इस्तेमाल करते हुए उस ड्रैगन को वहां पर घेर लेता है कि वो ड्रैगन बस 1 सेकंड के अंदर ही वहां पर खत्म हो जाता है। ये देखकर तो सारे के सारे लोग एकदम हक्का बक्का रह गए थे कि शियाओ ने तो बड़ी ही आसानी के साथ जुनबई के ड्रैगन को यहाँ पर खत्म कर दिया। साथ ही इस चीज से जुनबई भी एकदम हैरान रहता है कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है, मेरा ड्रैगन इतनी जल्दी कैसे यहाँ पर खत्म हो गया। जुनबई से के जो एल्डर लोग होते हैं वो सारे लोग कह रहे होते हैं आखिर इसने इस ड्रैगन को कैसे खत्म किया। मैंने काफी सारे पावरफुल से पावरफुल कल्टीवेटर को देखा है, लेकिन कोई भी इस ड्रैगन को इतनी आसानी के साथ नहीं खत्म कर पाया था जितने की आसानी के साथ इस शियाओ ने इस ड्रैगन को यहाँ पर खत्म कर दिया है। आखिर इसके पास पावर कितनी ज्यादा है। इसके बाद शियाओ जो होता है एल्डर से पूछता है क्या यहाँ पर ये मैच खत्म हो चुका है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जुनबई के पास इससे और ज्यादा खतरनाक कोई अटैक होने वाला है, तो आप यहाँ पर इस राउंड का फैसला कर दो। इसलिए वहां पर एल्डर आते हैं जो यहाँ पर यह अनाउंस करते हैं कि इस बैटल को जीतने वाला कोई और नहीं बल्कि रॉयल फैमिली से शियाओ ही है। जो सुनकर तो सारे लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, वो सभी वहां पर नाचना गाना शुरू कर देते हैं कि शियाओ ने तो बहुत ही आसानी के साथ ये मैच भी जीत लिया। जिस चीज को देखकर जुनबई के सेट के जो एल्डर होते हैं वो सारे लोग कह रहे होते हैं अब हम लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे। मुझे तो पक्का लगता है कि शियाओ ने अपनी पावर को छुपा कर रखा था, वरना ऐसे कोई भी यहाँ पर बड़ी आसानी के साथ उस ड्रैगन को नहीं खत्म कर सकता। साथ ही इस चीज से उन सभी को गुस्सा भी बहुत ज्यादा आ रहा होता है कि उनकी फैमिली यहाँ पर हार गई जो कि आज तक कभी नहीं हारी थी। इसके बाद शियाओ जो होता है उस एल्डर के पास आता है, उनका शुक्रिया करने लगता है इस राउंड में उसे विनर बनाने के लिए। लेकिन वो एल्डर उससे कह रहे होते हैं ये राउंड अभी तक खत्म नहीं हुआ, तुम्हें और भी ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। तुमने इस मैच को तो जीत लिया लेकिन तुम्हारे दुश्मन बढ़ते ही जा रहे हैं। और जैसा एल्डर ने कहा था वैसा ही होता है। जुनबई जो था पीछे से वहां पर भागते हुए आ रहा होता है ताकि पीछे से शियाओ के ऊपर अटैक करके उसकी यहाँ पर जान ले सके। लेकिन शियाओ अपनी हीवनली स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उसे वहां से उठाकर बहुत दूर फेंक देता है, जिस वजह से उसकी स्वॉर्ड तो वहां पर टूटी गई थी और वो खुद भी यहाँ पर बेहोश हो गया होता है। ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ पर मारा ही जा चुका है। जो सुनकर जुनबई के सेट का जो एल्डर होता है वो शियाओ से कह रहा होता है आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सेट के डिसाइपल की ऐसी हालत करने की, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। जिसके बाद वो अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए बैटल एरिना के अंदर आ जाता है। रैंकिंग बैटल के जो होस्ट वाले एल्डर होते हैं वो वहां पर आकर उस एल्डर को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो एल्डर तो उस वाले एल्डर को भी वहां से उठाकर दूर फेंक देता है। ये देखकर तो आसपास खड़े जितने भी लोग होते हैं वो सभी वहां पर उस एल्डर का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं कि डिसाइपल की फाइट के अंदर आकर ये एल्डर क्या करने के लिए आ गया, ये तो बिल्कुल शेमलेस बात है, इसके अंदर तो जरा से भी शेम नहीं है। लेकिन उस एल्डर को यहाँ पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता है। वो अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए शियाओ की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देता है। जैस्मिन शियाओ से कह रही होती है जल्दी से अपनी स्टार गॉड की पावर का इस्तेमाल करो और जितना हो सकता है उतनी स्पीड से यहाँ से भागने की कोशिश करो, वरना तो ये एल्डर यहाँ पर तुम्हारी जान ले लेगा। इसलिए शियाओ अपनी वहां पर स्टार गॉड की पावर का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही तेजी से इधर उधर भागना शुरू कर देता है ताकि उस एल्डर के सारे अटैक से यहाँ पर बच सके। लेकिन ये देखकर तो वो एल्डर काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था, इसलिए वो वहां पर अपनी और ज्यादा पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। और जहां उसके डिसाइपल के पास सिर्फ एक ड्रैगन था, उसने वहां पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक से ज्यादा ड्रैगन को वहां पर ले आया होता है, जो सारे के सारे ड्रैगन अब शियाओ का पीछा करना शुरू कर देते हैं। ये देखकर तो शियाओ भी घबरा जाता है कि मैं तो इतनी मुश्किल से एक ड्रैगन से पीछे छुड़ाया था, यहाँ पर इतने सारे कैसे आ गए। लेकिन जैसे वो ड्रैगन शियाओ की तरफ बढ़ते हुए उसके ऊपर अटैक करने वाले होते हैं, अचानक से वहां पर एक स्नो वाला अटैक हो जाता है, जिसकी मदद से सारे के सारे ड्रैगन वहां पर बिल्कुल बर्फ में जम चुके थे। ये देखकर तो किसी को यकीन ही नहीं होता कि अरे अचानक से यहाँ पर ये क्या हुआ, सारे ड्रैगन बर्फ में कैसे जम गए, आखिर किसके अंदर इतनी हिम्मत आ गई जिसने सारे के सारे ड्रैगन को बर्फ में जमा दिया। लेकिन हम जानते हैं कि ये काम किसी और का नहीं बल्कि लिटिल फेरी का ही था। जिसके बाद वहां पर लिटिल फेरी भी आ जाती है जो शियाओ को बचाने के लिए यहाँ पर आई थी, और वो वहां पर आते साथ ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे स्नो को वहां पर तोड़ देती है, जिस वजह से सारे ड्रैगन बर्फ में बदलकर चकनाचूर होते हुए गायब हो गए थे। ये देखकर तो
शियाओ की खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि यहाँ पर लिटिल फेरी उसे बचाने के लिए आ गई। उसे तो उम्मीद ही थी कि लिटिल फेरी उसे किसी भी मुसीबत के अंदर नहीं देख सकती, और आज भी देखो वैसा ही हुआ। जैसे शियाओ के ऊपर खतरा आने वाला था उससे पहले वहाँ पर लिटिल फेरी ने आकर उसे बचा लिया। ये देखकर तो लिटिल फेरी के जो साथी होते हैं वो सारे लोग भी एकदम हैरान रह चुके थे कि आखिर लिटिल फेरी इस शियाओ की इतनी ज्यादा मदद क्यों कर रही है। वो सोचने लगते हैं कि जब तियान भाई शियाओ के ऊपर अटैक करने वाला था तब भी लिटिल फेरी ने वहां पर जाकर उसकी मदद की थी, लेकिन आखिर लिटिल फेरी ऐसा क्यों कर रही है, वो इतना ज्यादा हर बार शियाओ का सपोर्ट क्यों करती है। तब वो जो एल्डर होता है लिटिल फेरी से कह रहा होता है आखिर तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो। तब लिटिल फेरी उससे कहती है मैं यहाँ पर तुम्हें डिसिप्लिन सिखाने के लिए आई हूँ कि डिसाइपल की फाइट में एल्डर का आना बिल्कुल मना है। तुमने यहाँ पर दखल अंदाजी करते हुए इतनी गलत हरकत की है, उसी का डिसिप्लिन सिखाने मैं यहाँ पर आई थी। तब वो जो एल्डर होता है लिटिल फेरी से कह रहा होता है क्या तुम जानती हो कि शियाओ ने यहाँ पर क्या किया। जब मैच खत्म हो चुका था तब भी इसने मेरे डिसाइपल के ऊपर अटैक करके उसकी जान लेने की कोशिश की, तो आखिर मैं ऐसे इंसान को कैसे छोड़ सकता हूँ। तो लिटिल फेरी उस एल्डर से कहती है बस बहुत हो गया, मैंने खुद यहाँ पर देखा है कि आखिर इस जुनबाई ने शियाओ के ऊपर अटैक करके उसकी जान लेने की कोशिश की थी, तो शियाओ यहाँ पर अपनी जान भी नहीं बचा सकता क्या। तब ये सुनकर वो जो एल्डर होता है लिटिल फेरी से कह रहा होता है माना तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा पावर है, लेकिन हमारी फैमिली भी इतनी ज्यादा कमजोर नहीं है। अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि हमारी फैमिली की असली पावर क्या होती है। जिसके बाद वो वहाँ पर दोबारा से अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है और वहाँ पर 7 स्वॉर्ड इमॉर्टल फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, जो कि काफी खतरनाक फॉर्मेशन दिखाई दे रहा था। और फिर वो उसका इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही भयंकर स्वॉर्ड को सीधा लिटिल फेरी की तरफ ही भेज देता है। लेकिन जैसे वो स्वॉर्ड उसे लगने वाली होती है लिटिल फेरी ने यहाँ पर भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस स्वॉर्ड को बर्फ में जमा दिया था, और उसे जमाने के बाद वो उसे भी वहाँ पर खत्म कर देती है। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिर लिटिल फेरी के पास कितनी ज्यादा पावर है। इसके सामने तो दुनिया की कोई भी चीज क्यों न रख दो, वो सभी को बस 1 सेकंड के अंदर ही बर्फ में जमा कर खत्म कर देती है। इसके बाद लिटिल फेरी अपनी स्नो पावर के इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर एक वेपन को ले आती है, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो उसे सीधा उस एल्डर की तरफ ही भेज देती है, जिस वजह से वो एल्डर वहाँ से बहुत दूर जाकर उड़ जाता है। और अब यहाँ पर उसकी काफी ज्यादा हालत खराब हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि वो एल्डर भी यहाँ पर आधा तो मारा ही जा चुका है। सारे लोग बस यही बात कर रहे होते हैं कि लिटिल फेरी ने तो बस एक अटैक के अंदर ही इतने ज्यादा पावरफुल एल्डर की यहाँ पर हालत खराब कर दी। न जाने आखिर इस लिटिल फेरी के पास किस तरह के लेवल की पावर है, जिसके बारे में तो किसी ने सुनकर भी नहीं रखा होगा। तब वहाँ पर मास्टर फैन आ जाता है जो लिटिल फेरी के सामने माफी मांगना शुरू कर देता है। वो उससे कहता है यहाँ पर एल्डर ने और मेरे छोटे भाई ने यहाँ पर गलती कर दी, जिसकी सजा आपने उन्हें दे दी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप आगे से उनके ऊपर कोई भी अटैक ना करें, वरना तो यहाँ पर उनकी जान भी जा सकती है। आप तो वैसे भी काफी ज्यादा पावरफुल है ना, इसलिए मैं यहाँ पर आपके सामने इन दोनों की जान की भीख मांगता हूँ, इन्हें यहाँ पर छोड़ दो। फिर लिटिल फेरी कहती है तुम्हें जो करना है करो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लोग जिए या मरे मैं उसका क्या करूँ। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद एल्डर जो होते हैं यहाँ पर ये अनाउंस करते हैं कि स्काई बर्निंग सेट को इस बैटल एरिना के अंदर से बाहर निकाल दिया जाता है। और आज ऐसा पहली बार हो रहा है कि रैंकिंग बैटल के अंदर से स्काई बर्निंग सेट इतनी जल्दी यहाँ से बाहर निकल कर जा रहा है, जैसा कि आज तक कभी नहीं हुआ था। और मैं उम्मीद करता हूँ कि स्काई बर्निंग सेट पे यहाँ पर जितनी भी गलतियां करने की कोशिश की है वो अगली बार के रैंकिंग बैटल के अंदर ऐसी गलतियां नहीं करेंगे। तो मास्टर फैन जो होता है उस एल्डर से कह रहा होता है जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा, मैं दोबारा आप सभी से माफी मांगना चाहता हूँ। इधर लिटिल फेरी जैसे ही आगे बढ़ रही होती है शियाओ उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी एक भी बात सुने बगैर लिटिल फेरी गुस्से में वहां से चली जाती है। उसे जाते हुए वो एल्डर बस देखे ही जा रहा होता है, जिसे देखकर तो उसकी वाइफ को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि ये खाली लिटिल फेरी को ही क्यों देख रहा है। जिसके बाद वो एल्डर जो होते हैं अगली फाइट को यहाँ पर अनाउंस करते हैं, जो कि किन्यू और कोंगलाई के बीच होगी। ये देखकर युआनबा कह रहा होता है कि देख लेना मेरी बहन तो यहाँ पर जीत कर ही दिखाएगी, मेरी बहन को हराने वाला कोई है ही नहीं। तो वहीं लान जो होती है शियाओ से कह रही होती है देखो यहाँ पर तुम्हारी वाइफ आने वाली है, जो कहते हुए वो थोड़ा शर्मा रही होती है, लेकिन तब जो शियाओ होता है उसका हाथ पकड़ लेता है ताकि उसे ये बता सके कि उसके लिए अभी भी लान के लिए फीलिंग्स है और उसे किन्यू की वजह से यहाँ पर जरा सा भी घबराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद किन्यू बैटल एरिना के अंदर आ जाती है। तब उसे लिटिल फेरी की बात याद आ रही होती है, जहाँ उसने उसे कहा था कि जैसा कि मुझे लगता है तुम्हारा इस रैंकिंग बैटल के अंदर अपोनेंट कोंगलाई होने वाला है, जो कि उतना ज्यादा पावरफुल नहीं है, इसलिए मेरी इस बात का ख्याल रखना कि तुम्हें वहां पर अपनी पूरी पावर को नहीं एक्टिवेट करना है। मैं नहीं चाहती कि दुनिया को सामने मालूम पड़ जाए कि तुम्हारे पास असल में कितनी ज्यादा पावर है। इसलिए किन्यू वहां पर अपनी थोड़ी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने वेपन को बाहर निकाल लेती है। ये देखकर कोंगलाई जो होता है वो भी अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए सीधा किन्यू की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देता है, लेकिन किन्यू ने वहां पर अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उसे उठाकर वहां से दूर फेंक दिया था। जिसके बाद वो भी अपनी स्नो पावर का इस्तेमाल करते हुए कोंगलाई के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन कोंगलाई वहां पर घूमते हुए उसके सारे के सारे अटैक को बस खत्म किए जा रहा था। इसके बाद वो लगातार कई सारे अटैक सीधा किन्यू के ऊपर ही करना शुरू कर देता है, लेकिन किन्यू भी यहाँ पर कमजोर नहीं थी, वो भी अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर कई सारे अटैक करती है, जिस अटैक को संभालने में कोंगलाई को थोड़ी परेशानी हो रही थी। इसलिए वहां पर दोबारा से अपनी और ज्यादा पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है और उसने वहां पर अपनी एक स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल कर लिया था, जिसका इस्तेमाल करते हुए खतरनाक वाला अटैक किन्यू के ऊपर कर देता है। जिसके बाद वो उससे कहता है मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि मेरा अटैक काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है, लेकिन तुमने ठीक तरह से मेरी बात ही नहीं सुनी।
अब तुम्हें भुगतना पड़ेगा। लेकिन कोंगलाई के जो एल्डर होता है वो उससे कह रहा होता है तुम एक नंबर के बेवकूफ इंसान हो, तुमने क्या समझा कि किन्यू इतनी ज्यादा कमजोर होगी, तुम्हें कोई भी छोटा मोटा अटैक करके ऐसे शांत यहाँ पर नहीं खड़े रहना है, तुम्हें हर टाइम चौकन्ने रहना पड़ेगा। और होता भी ऐसा ही है, किन्यू ने वहां पर बहुत ही आसानी के साथ उसके स्वॉर्ड वाले अटैक को भी वहां पर खत्म कर दिया था। तब ये देखकर कोंगलाई जो होता है किन्यू से कह रहा होता है जितना मैंने तुम्हारे बारे में सुना था तुम सच में उससे भी ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन तुम ये मत समझना कि मेरे पास बस इतने ही अटैक बचे हुए थे, मैं यहाँ पर अपने सबसे खास अटैक का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, अगर इससे बच सकती हो तो बच कर दिखाओ। जिसके बाद वो वहां पर दोबारा से अपनी स्पिरिट को समन कर लेता है, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो अपनी स्पिरिट और स्वॉर्ड के साथ सीधा किन्यू की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देता है ताकि उसके ऊपर अटैक करके यहाँ पर उसकी जान ले सके। लेकिन किन्यू भी इसके लिए तैयार थी, वो वहां पर अपनी स्वॉर्ड के अंदर से लोटस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेती है। और ये लोटस फॉर्मेशन इतना ज्यादा खतरनाक था कि वो कोंगलाई की स्पिरिट को वहां पर 1 सेकंड के अंदर ही खत्म कर देता है। लेकिन तब भी कोंगलाई यहाँ पर वो वहां पर अपनी स्पिरिट के खत्म होने के बाद अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए किन्यू के साथ फाइट करना शुरू कर देता है, जहाँ दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट चल रही होती है। ये देखकर तो युआनबा थोड़ा परेशान हो रहा होता है कि क्या यहाँ पर उसकी बहन जीत पाएगी। लेकिन शियाओ जो होता है उसे समझाता है कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पूरी उम्मीद है कि किन्यू यहाँ पर आसानी के साथ जीत जाएगी। लेकिन तब जैस्मिन जो होती है शियाओ से कह रही होती है तुम्हें क्या लगता है कि किन्यू के पास इतनी ही ज्यादा पावर है, उसने तो अपनी आधी से ज्यादा पावर को छुपा कर रखा है, अगर वो यहाँ पर अपनी पूरी पावर को एक्टिवेट कर ले तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई भी होगा जो उससे यहाँ पर फाइट कर पाएगा। ये सुनकर तो शियाओ भी हैरान था, वो जैस्मिन से कहता है क्या तुम सच कह रही हो किन्यू के पास इतनी ज्यादा पावर है, लेकिन आखिर उसने अपनी पावर छुपा कर क्यों रखा है। तब जैस्मिन उससे कहती है तुम खुद ही बेवकूफ हो, तुमने तो उसके सारे के सारे मेरिडियन को अनलॉक किया था, तुम खुद इस बात को भूल गए क्या। उसी के साथ साथ इसके पास हार्ट ऑफ आइस एंड स्नो है, जिसकी पावर नॉर्मल हार्ट से 1000 गुना से भी ज्यादा पावरफुल है और सबसे ज्यादा रेयर है, ऐसा तो किसी के अंदर जल्दी नहीं देखा जाता। इस तरह की फिजिकल बॉडी बहुत ही कम लोगों के पास होती है, काफी टाइम की कल्टीवेशन लेती है इतना ज्यादा पावरफुल बनने के लिए, जिस चीज को किन्यू ने यहाँ पर हासिल कर लिया है। तो वही किन्यू और कोंगलाई के बीच अब भी फाइट हो रही होती है, जहाँ दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करते हुए अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन जैसा कि लिटिल फेरी ने किन्यू से कहा था कि तुम्हें यहाँ पर अपनी पूरी पावर को नहीं एक्टिवेट करना है, इसलिए उसने वहाँ पर अपनी पूरी पावर को नहीं एक्टिवेट किया होता है और अपनी आधी पावर का इस्तेमाल करते हुए कोंगलाई के साथ अटैक कर रही होती है। और इतनी देर से किन्यू के साथ फाइट करते हुए कोंगलाई के वहाँ पर हाथ कांपने लगे थे, उसे तो समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिर यहाँ पर किन्यू हार क्यों नहीं रही है। मैं तो कितने टाइम से इसके ऊपर फाइट किए जा रहा हूँ, लेकिन तब भी मेरा एक भी अटैक इसके ऊपर असर ही नहीं कर रहा, इसलिए वो वहाँ पर फिर से अपने खतरनाक अटैक को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, जिस वजह से आसपास काफी ज्यादा तूफान आ चुका था और उस तूफान के अंदर से दोबारा से उसकी स्पिरिचुअल बर्ड बाहर निकल कर आती है। सारे लोग कह रहे होते हैं इसके पास तो उसकी स्पिरिचुअल बर्ड से ज्यादा कुछ है ही नहीं, हर बार ये इसी का इस्तेमाल करता है, लगता है इस बार भी ये बहुत ही बुरी तरीके से यहाँ पर हारने वाला है। इसके बाद कोंगलाई अपनी स्पिरिट को दोबारा से किन्यू की तरफ भेज देता है, लेकिन किन्यू ने फिर से इस बार अपने लोटस की पावर का इस्तेमाल करते हुए उसकी स्पिरिट के ऊपर अटैक कर दिया था और ये वाला अटैक काफी ज्यादा खतरनाक होता है, जिस वजह से पूरा बैटल एरिना ही एकदम हिलने लग गया था, जो देखकर सारे लोग हैरान रहते हैं कि आखिर यहाँ पर ये क्या हो रहा है। और इतने खतरनाक अटैक की वजह से बैटल एरिना के आसपास जो शील्ड लगी हुई थी वो भी चकनाचूर हो जाती है। तब ये देखकर कोंगलाई जो होता है किन्यू से कह रहा होता है मुझे अपने फादर की बात सुन लेनी चाहिए थी, उन्होंने मुझे पहले ही कहा था कि तुम्हें मुझे पहले ही हरा देना चाहिए था, लेकिन मैंने तुम्हें कम पावरफुल समझा, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन मैं यहाँ पर अपनी फैमिली की इज्जत को तुम्हारे सामने हार कर दाव पर नहीं लगा सकता, इसलिए मुझे कैसे भी करके ये राउंड तो जीतना ही पड़ेगा। जिसके बाद वो एक नई स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से उसकी नॉर्मल स्वॉर्ड एकदम आड़ी टेढ़ी बन जाती है। ये देखकर तो सारे लोग हैरान थे कि यहाँ पर कोंगलाई पागल हो गया है क्या, आखिर इसने यहाँ पर इस अटैक को कैसे एक्टिवेट कर दिया। ये अटैक तो काफी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन जैसे कोंगलाई अपनी स्वॉर्ड को लेते हुए किन्यू की तरफ बढ़ रहा होता है कि उससे पास पहुंचने से पहले ही उसके पैर के साथ साथ उसकी पूरी की पूरी बॉडी वहां पर जम जाती है। अब वो किन्यू को हाथ लगाए बगैर ही वहां पर जमकर जमीन पे गिर जाता है। तब जल्दी से वहां पर एल्डर आकर कोंगलाई को चेक करते हैं, जिससे उन्हें ये पता चलता है कि अब इसके पास इतनी पावर नहीं बची कि दोबारा से खड़े होकर किन्यू के साथ फाइट कर सके, इसलिए मैं यहाँ पर इस राउंड का विनर अनाउंस करने जा रहा हूँ, जो कि कोई और नहीं बल्कि किन्यू ही है। तब वहां पर कोंगलाई का फादर आ जाता है, जो किन्यू से कहता है क्या तुम पागल हो, तुमने यहाँ पर सीधा सीधा मेरे बेटे की जान लेने की कोशिश की है। वो उस एल्डर से भी कह रहा होता है किस तरह के एल्डर हो तुमने देखा नहीं यहाँ पर इसने मेरे बेटे की जान लेने की कोशिश की, तब भी तुम इसे ही विनर बता रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन तब वो एल्डर उससे कहता है अपने भावनाओं पर थोड़ा ध्यान दो और सबसे पहले अपने बेटे को जाकर संभालो, वरना ये तुम्हारे यहाँ बातों के बीच में ऊपर ही ना निकल जाए। इसके बाद वो उसे कह रहा होता है तुम्हें तो बल्कि किन्यू का यहाँ पर शुक्रिया करना चाहिए, जो कि उसने यहाँ पर अपनी ज्यादा खतरनाक पावर का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि उसे काफी सारे मौके मिले थे तुम्हारे बेटे की जान लेने के, लेकिन तब भी उसने तुम्हारे बेटे की जान नहीं ली और उसे ऐसे ही बस बर्फ में जमा कर छोड़ दिया। ये सुनकर कोंगलाई का फादर भी वहाँ पर शांत हो जाता है। अब रात के टाइम पे शियाओ जो होता है जैस्मिन से पूछ रहा होता है तुमने कहा कि किन्यू की बॉडी सबसे ज्यादा अलग और खास तरह की है, तो आखिर इसके अंदर ऐसी कौन सी खास बात है। जैस्मिन बताती है किन्यू का जो हार्ट है वो बहुत ही ज्यादा रेयर है और एकदम ही ज्यादा प्योर भी है, अगर ऐसा किसी के पास हार्ट हो तो उसकी प्योरिटी का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। उसी हार्ट का इस्तेमाल करते हुए वो काफी सारी नई नई
नए टेक्निक को आसानी के साथ सीख सकती है, जो कि नॉर्मल कल्टीवेटर बिल्कुल भी नहीं सीख सकता। लेकिन जितना ये अच्छा है उतना ही ज्यादा ये खतरनाक भी है, क्योंकि इस पावर की वजह से वो इतनी ज्यादा टेक्निक को सीख सकती है जितना कि उसकी बॉडी कंट्रोल भी नहीं कर पाएगी। और उसी की वजह से वो किसी और को भी इतना ज्यादा पावरफुल बना सकती है, जैसे कि एक एल्केमी फर्नेस की तरह सारे लोग उसके दुश्मन बन जाएंगे, ताकि उसकी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी पावर को भी बढ़ाने की कोशिश कर सके। किन्यू के पास एकदम प्योर यिन एनर्जी है, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो खुद की बॉडी के अंदर ही एक पावरफुल वर्ल्ड बना सकती है, जो कि यिन और यांग एनर्जी के साथ मिलकर बना होगा। और यिन और यांग का असल काम तो क्या होता है उसको तो आपने पहले के एपिसोड में देख लिया था। शिया जैस्मिन से पूछते हैं, क्या तुम्हें लगता है कि किन्यू को इसके बारे में मालूम होगा कि उसकी बॉडी किस तरह की है? इस पर जैस्मिन कहती है, मुझे तो नहीं लगता कि वो इस बारे में ठीक तरह से जानती होगी। दूसरी तरफ हम एक एल्डर को देखते हैं जो कि उसी बारे में बात कर रहा होता है कि मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए जिसकी पावरफुल बॉडी बहुत ज्यादा हो। वो एक पावरफुल स्टोन से कह रहा होता है, मैंने एक ऐसे इंसान से मुलाकात की है जिसकी पास उसी तरह की प्योर बॉडी है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उससे मिलवा सकता हूँ। ये सुनकर तो वो स्टोन भी जो होता है वो भी एकदम ज्यादा हैरान रह चुका है। लगता है कि अब ये बुढ़ा एल्डर किन्यू के पास जाएगा ताकि उसकी बॉडी की पावर का खुद के लिए इस्तेमाल कर सके। अब अगले दिन सेमीफाइनल शुरू कर दिया जाता है, जिसमें शियाओ की लड़ाई किसी और के साथ नहीं बल्कि लिंजी के साथ ही होती है, इसलिए दोनों आमने सामने आकर खड़े हो गए होते हैं। जहाँ लिंजी जो होता है वो शियाओ से कह रहा होता है, मैंने आपको पहले भी बॉस कहा था, आज भी कहना चाहता हूँ, लेकिन मुझे आपसे इस बार बहुत खतरनाक वाली फाइट करनी है ताकि मैं ये देख सकूं कि जिसे मैं बॉस कहता हूँ उसके पास इतनी पावर है भी या फिर नहीं कि वो मेरे अटैक को संभाल सकता है। अगर आपने यहाँ पर मुझे हरा दिया तो मैं आपको पूरी खुशी के साथ दोबारा से बॉस कहने लगूंगा, और अगर नहीं हरा पाया तो मैं तो आपसे आगे निकल जाऊंगा, तब मैं आपको बॉस कह ही नहीं सकता। जिसके बाद वो वहाँ पर अपनी खतरनाक टेक्निक को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। इसलिए शियाओ भी जो होता है वो भी वहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और लिंजी से कहता है, आ जाओ आज ही देख लेते हैं कि हम दोनों में कौन ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद देखते ही देखते दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। शियाओ अपने ही वली स्वॉर्ड के अंदर से स्पिरिट को बाहर निकालते हुए लिंजी के पास आता है और दोनों एक दूसरे से टकराकर काफी खतरनाक वाला अटैक एक दूसरे के ऊपर कर देते हैं, जिस वजह से दोबारा से आसपास लगा हुआ शील्ड टूट रहा था। इसलिए सारे लोग मिलकर उस शील्ड को दोबारा से जोड़ना शुरू कर देते हैं। तब ये देखकर लिंजी का जो बड़ा भाई होता है वो सोच रहा होता है कि इसने तो डायरेक्टली यहाँ पर अपनी सबसे ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड को बाहर निकाल दिया। लगता है यहाँ पर पिछली बार जो शियाओ ने से हराया था उसका पूरी तरह से बदला लेने के लिए आया है। तो वही लिंजी जो होता है शियाओ से कह रहा होता है, पिछली बार भी जिस तरह से आपने अटैक किया था उसी तरह से इस बार भी कर रहे हो, मुझे नहीं लगता कि आपने कुछ खास पावर को एक्टिवेट किया है पिछले कुछ दिनों के अंदर। जिसके बाद वो दोबारा से अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए खतरनाक वाला अटैक शियाओ के ऊपर ही कर देता है और वो उसके चारों तरफ घूमते जा रहा था ताकि शियाओ का ध्यान भटकाते हुए अपनी स्वॉर्ड को उसके अंदर घुसा सके। शियाओ अपनी हेवनली स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर स्वॉर्ड को रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तब भी यहाँ पर लिंजी की स्वॉर्ड काफी ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रही थी, इसलिए वहाँ पर अपनी स्वॉर्ड के कई सारे डुप्लीकेट बना लेता है। और अब यहाँ पर उसकी ऐसी हजारों स्वॉर्ड आ चुकी थी जिन सारी स्वॉर्ड को वो सीधा शियाओ की तरफ ही भेज देता है। शियाओ उनसे बचने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो एक साथ हजारों स्वॉर्ड से कहाँ बच पाता, इसलिए वो पूरे बैटल एरिना के अंदर भागना शुरू कर देता है। लेकिन तब भी वो स्वॉर्ड उसका पीछा कर रही होती है, लेकिन शियाओ ने यहाँ पर अपनी इविल गॉड की पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी स्पीड को पहले से भी कहीं गुना ज्यादा बढ़ा लिया था, इसलिए वो सारी स्वॉर्ड से बचते जा रहा होता है और लिंजी के सामने से आकर गुजर जाता है, जिस वजह से सारी की सारी स्वॉर्ड अब लिंजी की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देती है। ये देखकर तो वो भी घबरा जाता है, लेकिन तब दोबारा से अपनी स्वॉर्ड को शियाओ की तरफ ही भेज देता है, जिस वजह से एक स्वॉर्ड अब शियाओ के सीधा सीने में जाकर लग चुकी थी। लेकिन तब भी शियाओ लिंजी को अपनी हिवनली स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए वहां से उठाकर दूर फेंक देता है, लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आके स्वॉर्ड लगने के बाद भी इस शियाओ को यहाँ पर कुछ हुआ क्यों नहीं। तो शियाओ जो होता है लिंजी से कह रहा होता है, तुम तो अभी तक बच्चे ही हो, तुम मुझे यहाँ पर ठीक तरह से नहीं हरा पाओगे। ये देखकर जो लिंजी का बड़ा भाई होता है अपनी स्वॉर्ड को लिंजी को ही दे देता है ताकि उसका इस्तेमाल करते हुए वो शियाओ के ऊपर अटैक कर सके। जिसके बाद लिंजी अपनी दोनों स्वॉर्ड को वहां पर एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, जिसके अंदर से भयंकर तरीके से पावर बाहर निकल रही थी। ये देखकर तो सभी घबरा जाते हैं कि आखिर इस तरह के अटैक से यहाँ पर शियाओ कैसे बच पाएगा। ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर